नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, पहले तो आप सभी को नव वर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की जो महात्मा बुद्ध की जीवन लीला है उसका शीर्षक है हिरण की योनि। प्रतिदिन बुद्ध नैर्जना नदी में स्नान करते थे। नदी के किनारे और उनके अपने ही चलने से बने मार्ग पर चले ध्यान साधना भी करते थे। कभी वो बहती नदी के तट पर और कभी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि लगाते। अब पेड़ पर हजारों पक्षी अपना कल नाद करते होते। उनको अपना वचन याद आ गया। वो समझते थे कि उन्हें वापस कपिलवस्तु लौट जाना चाहिए, जहाँ न जाने कितने लोग उनके सद्धर्म मार्ग की खोज कर लेने के समाचार की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें राजगृह में मिला युवराज बिंबिसार की भी याद आ गई कि उन्होंने उनसे भी तो वादा किया था कि जब मुझे संबोधि प्राप्त हो जाएगी तो मैं आपको भी जरूर ज्ञान देने आऊँगा। उनके पहले के 5 तपस्वी की भी स्मरण आ रहे थे। वो जानते थे कि इनमें से प्रत्येक में शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर सकने की क्षमता है। बुद्ध उनको खोज लेना चाहते थे। निस्संदेह वो आसपास में ही कहीं रह रहे होंगे। बुद्ध के लिए सरिता, आकाश, चांद, सितारे, पर्वत, वन, घास, उन सबकी एक एक पत्ती और मिट्टी का कण कण परिवर्तित हो चुका था। वो जानते थे कि सद्धर्म का मार्ग खोजने में उन्होंने जो लंबा समय व्यतीत किया वह व्यर्थ नहीं गया। सारे परीक्षाओं और कठिनाइयों के कारण ही वह वास्तव में अपने दिल में सद्धर्म मार्ग का मर्म खोजने में समर्थ हुए थे। प्रत्येक चेतन प्राणी में वो दिल विद्यमान है, वो हृदय विद्यमान है जिसके माध्यम से वह मुक्त चेतना की प्राप्ति कर सकता है। उस चेतन प्रकाश के बीच प्रत्येक के हृदय में विद्यमान होते हैं। चेतन प्राणियों को चेतना का प्रकाश अपने से बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सृष्टि है उसका सारा ज्ञान और शक्ति उनके अंदर ही समाहित है, जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध को संबोधि में ज्ञात हो चुका था। यही बुद्ध की महान खोज थी और सभी के हर्षित होने का कारण भी। बच्चे ज़्यादातर उनसे मिलने जाया करते थे। बुद्ध इस बात से बहुत खुश थे। मुक्त चेतना के मार्ग को सहज स्वाभाविक भाषा से दूसरों को समझा पाना संभव है। देहात के निर्धन बालक जिन्होंने विद्यालय में कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, वो भी उनकी शिक्षाओं को समझ सकते थे। इससे उन्हें बहुत ही प्रोत्साहन भी मिला। एक दिन बच्चे टोकरी भरे मिठे लेकर आए, यानी संतरे लेकर आए। वे चेतन भाव से संतरे खाकर दिखाना चाहते थे, जिससे वे बुद्ध द्वारा दी गई पहली शिक्षा का अभ्यास कर सके। सुजाता ने गरिमा पूर्वक प्रणत होकर वह टोकरी उनके सामने रख दी। उन्होंने हाथ जोड़े और एक मिठा उठा लिया। सुजाता ने टोकरी स्वास्थ्य की ओर बढ़ा दी, जो बुद्ध के पास ही बैठा था। उसने भी हाथ जोड़े और एक मिठा ले लिया। इसके बाद उसने बारी बारी से सबके सामने टोकरी बढ़ाई, जिससे सबने एक एक जो संतरा था वो ले लिया। वह बैठ गई और हाथ जोड़ने के बाद एक मिठा खुद उठा लिया। सभी बच्चे शांतिपूर्वक बैठे थे। बुद्ध ने उनसे कहा कि वो अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान करें और मुस्कुराएं। तब उन्होंने मिठे को अपने बाएं हाथ में लेकर ऊपर उठाया और उसे बड़े ध्यान से देखा। बच्चों ने उनके उदाहरण के अनुसार कार्य किया। अब क्या था कि उन्होंने धीरे धीरे मिठे का छिलका उतारा और बच्चों ने अपने अपने मिठे को छीला। गुरु और शिष्यगण अपने अपने मिठे का मौन सचेतना के साथ आनंद ले रहे थे। जब सभी ने अपने अपने मिठे यानी संतरे खा लिए तो बाला ने सारे छिलके उठा दिए। बच्चों को सचेत होकर मिठे खाने में बहुत आनंद आया। बच्चों के साथ यह अभ्यास प्रक्रिया आरंभ करके बुद्ध को भी बहुत हर्ष हुआ। तीसरे पहर जब बच्चे बुद्ध के पास आए तो उन्होंने प्रदर्शन करके बताया कि किस भांति बिना हिले डुले बैठना है और प्राणायाम करके अवसाद या क्रोध की अवस्था में चित्त को किस प्रकार शांत करना है। अपने चित्त और भी शरीर को ताजगी देने के लिए चलते चलते कैसे ध्यान किया जाता है, यह भी उन्होंने सिखाया।
उन्होंने बताया कि किस प्रकार दूसरों को और स्वयं अपने को ध्यान में देखना है, ताकि वे गहनता से देख सके, गहराई से देख सके, समझ सकें और प्रेम कर सकें। उन्होंने जो कुछ सिखाया उसे बच्चे भली प्रकार समझ गए। नंदबाला और सुजाता ने नया अंगवस्त्र सिलने में पूरा दिन लगा दिया था, जिससे वे उसे बुद्ध को उपहार में दे सके। उस चीवर का रंग ईंटियाँ लाल रंग का था, यानी ईंट जैसे लाल रंग का था, जैसे बुद्ध के पुराने वस्त्र का था। जब सुजाता वस्त्र बनाकर लाई, तब उस समय बौद्ध जो थे वो महात्मा बुद्ध शिक्षा दे रहे थे। हम सब उस काल में भी विद्यमान थे जब पृथ्वी पर ना तो मनुष्य था, ना पक्षी और ना स्तनपायी प्राणी। उस समय समुद्र के भीतर केवल पौधे, वृक्ष और हरियाली ही पृथ्वी के ऊपर थी। इन दिनों हम लोग पत्थर, ओस और पौधों के रूप में थे। उसके बाद हमने पक्षियों, सभी प्रकार के पशुओं और अंत में मानव जीवन प्राप्त किया। इस समय हम साधारण मानव की स्थिति में कुछ उच्च स्तर पर हैं। धान के पौधे, फलदायी वृक्ष, सरिताएं और वायु भी हम ही हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। बच्चों, जब तुम चावल के पौधों, नारियल, मिट्टा और जल आदि को देखते हो तो तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि अपने जीने के लिए हमें बहुत सी वस्तुओं और प्राणियों पर निर्भर रहना पड़ता है। वो अन्य प्राणी भी तुम्हारा ही भाग हैं। अगर तुम ये सब अनुभव कर सको तो तुम्हें सच्चे ज्ञान और प्रेम की अनुभूति हो सकेगी। जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ वो हालांकि हजारों वर्ष पहले घटित हुई थी, लेकिन ये सहज ही इस क्षण में भी घटित हो सकती है। सावधानी पूर्वक मेरी कथा सुनो और ये समझने का प्रयास करो कि आप में और इस कथा के पशु पक्षियों में कुछ समानता है या नहीं। इसके बाद बुद्ध ने कथा कहानी शुरू की। उस समय बुद्ध हिरण की योनि में थे, जो एक जंगल में रहता, जिसमें पीने के लिए स्वच्छ पानी का एक सरोवर भी था। एक कछुआ उस सरोवर में रहता था और सरोवर के दिन शिकारी हिरण के पांवों के निशान देखता देखता सरोवर के तट तक आ गया। उसने वहां मजबूत रस्सियों का एक जाल बिछा दिया और जंगल के बाहर अपनी कुटिया में आ गया। उस दिन बाद में जब हिरण पानी पीने सरोवर पर आया तो उस जाल में वो हिरण फंस गया। वो जोर से शोर करने लगा तो कछुआ और मैना भी वहां आ गए। उन्होंने सोच विचार किया कि अपने मित्र की सहायता कैसे करें। मैंने ने कहा, कछुए भाई, तुम्हारे दांत और जबड़े मजबूत हैं, जिनसे तुम तो जाल की रस्सियाँ काटो और मैं जाकर शिकारी को इधर आने से रोकूंगी। यह कहकर मैना तेजी से उड़ गई। मैना शिकारी की झोपड़ी के पास आम के पेड़ पर जा बैठी। सारी रात वो उसकी प्रतीक्षा करती रही। सवेरा हुआ तो शिकारी तेज चाकू लेकर द्वार से बाहर निकला। शिकारी को देख मैना ने पूरी शक्ति से उसके मुंह पर झपट्टा मारा। पक्षी के इस आक्रमण से शिकारी कुछ क्षण के लिए घबराया और झोपड़ी के भीतर चला गया। बिस्तर पर कुछ क्षणों तक लेटा। बाद में उठकर वो पीछे के दरवाजे से निकला, लेकिन मैना उससे भी चतुर निकली। वो कटहल के वृक्ष की शाखा पर बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। शिकारी को देखते ही उसने पूरी शक्ति से उसके चेहरे पर फिर प्रहार किया। दोबारा पक्षी के झपट्टे से आहत शिकारी ने सोचा कि आज का दिन शुभ नहीं है, इसलिए आज घर ही रहना ठीक होगा। कल चलकर वहाँ देखेंगे। अगले दिन वह जल्दी उठा। उसने चाकू लिया और पक्षी के आघात से बचने के लिए अपने चेहरे को ढक लिया। जब मैना ने देखा कि वह उसके चेहरे पर झपट्टा नहीं मार सकती तो वो तेजी से उड़कर वन की ओर गई। वह वहां पहुंचकर चिल्लाई, शिकारी आ रहा है, शिकारी आ रहा है। अब जो कछुआ था उसने जाल को करीब करीब काट ही लिया था। एक रस्सी रह गई थी। 2 रात तथा 1 दिन तक कछुआ लगातार रस्सियाँ काट रहा था, जिससे उसका जबड़ा लहूलुहान हो गया था। उसे लगा कि आखिरी रस्सी जैसे लोहे की हो गई हो। तभी उन्हें शिकारी आता दिखाई दिया। भय से ग्रस्त हिरण ने जोर से झटका दिया, जिससे वह जाल से मुक्त हो गया। हिरण तो भागकर जंगल में चला गया और मैना उड़कर पेड़ पर जा बैठी। लेकिन कछुआ इतना थक चुका था कि वो सरक कर सरोवर में नहीं घुस पाया। हिरण के भाग जाने से क्रुद्ध शिकारी ने कछुए को ही पकड़ लिया और अपने थैले में डाल वृक्ष पर ही टांग दिया।
इसके बाद वो हिरण की खोज में चल दिया। हिरण वहीं झाड़ियों के पीछे छिपा सब देख रहा था और कछुए की मुसीबत को समझ गया। उसने सोचा, मेरे मित्रों ने मेरी खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, अब मुझे भी इनके लिए यह कुछ करना चाहिए। हिरण झाड़ी से निकलकर शिकारी के सामने आ गया और लंगड़ा लंगड़ा कर धीरे धीरे चलने लगा। शिकारी ने समझा कि हिरण थक गया है, चल नहीं पा रहा है, मैं इसे जाकर पकड़ लूँगा और अपने चाकू से मार डालूँगा। शिकारी हिरण के पीछे पीछे भागता गया। हिरण उसे गहरे घने जंगल में ले गया, लेकिन शिकारी से इतनी दूरी पर बना रहा कि उसे पकड़ ना सके। जब वे सरोवर से बहुत दूर निकल आए तो हिरण ने चौकड़ियाँ भरनी शुरू कर दी और शीघ्र ही शिकारी की नज़रों से ओझल हो गया। लेकिन शीघ्र ही वह सरोवर के किनारे आया। उसने छलांगे लगाकर थैलों को वृक्ष की डाल से गिराकर कछुए को बाहर निकाला। हिरण ने कहा कि तुम दोनों ने शिकारी के हाथों वाली सुनिश्चित मृत्यु से मेरी रक्षा की है। शिकारी शीघ्र ही लौट कर आएगा, इसलिए मैना तुम तो उड़कर जंगल में सुरक्षित स्थान पर जा पहुँचो। कछुआ भाई, तुम रेंग कर पानी में उतर कर छिप जाओ, मैं भी छलांगे लगाता हुआ जंगल में चला जाऊंगा। अब जब शिकारी वापस आया तो उसने अपना थैला नीचे पड़ा पाया, जो खाली था। निराश शिकारी ने थैला उठाया और अपना चाकू पकड़े हुए घर की ओर चल पड़ा। बुद्ध की कथा बच्चे बेहद ध्यान से सुनते रहे। जब बुद्ध बता रहे थे कि शिकारी का जाल काटते काटते कछुए के दांत घिस गए और जबड़ा लहूलुहान हो गया, तो रूपक और सुभाष तो रोने ही लगे थे। बुद्ध ने बच्चों से प्रश्न किया, अच्छा बच्चों, ये बताओगे कि जब पिछले किसी जन्म में मैं हिरण था, तब क्या तुम में से कोई कछुआ था? इसके उत्तर में सुजाता सहित 4 बच्चों ने हाथ उठाए। तब बुद्ध ने पूछा कि तुम में से मैना कौन रही होगी? स्वस्ति ने अपने हाथ उठाया, साथ ही जतिलिका और बाला गुप्ता ने भी हाथ उठाए। सुजाता ने जतिलिका और फिर बाला गुप्ता की ओर देखा। यदि उस समय तुम दोनों मैना पक्षी थी, तब तुम एक के ही प्राणी हुए। तब एक मैना का दूसरी मैना से झगड़ना पागलपन नहीं है? क्या हमारी मित्रता मैना, कछुआ और हिरण की भांति प्रगाढ़ नहीं हो सकती? बाला गुप्ता उठकर जतिलिका के पास गई। उसने अपनी सहेली का बाहों में भर लिया। अपनी बाहों में उसने अपनी सखी को जकड़ लिया और थोड़ा खिसक कर बाला गुप्ता को अपने पास ही बैठाने की जगह बना ली। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, तुमने मेरी कथा को भली भांति हृदयगम कर लिया है। याद रखो कि अभी मैंने जो कथा सुनाई है, वैसी घटनाएं हमारे जीवन में हर समय घटित होती रहती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इसके कारण हमें एक दूसरे से शत्रुता मोल लेनी चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए सहज और प्रेम पूर्वक भाव ही रखना चाहिए और शिकारियों से बचना चाहिए।